नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। तारीख है आज 13 जुलाई और रुपौली उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। देखिए, जेडीयू के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल काफी आगे चल रहे हैं। 12 राउंड की गिनती होनी है। प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी तरह से। और जो खबर निकल के आ रही है, कलाधर प्रसाद मंडल आगे चल रहे हैं। कलाधर प्रसाद मंडल को कितने वोट मिले हैं? बीमा भारती फिर से अभी जो पहले राउंड की गिनती हुई है उसके बाद वो तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर शंकर सिंह है। हम आपको दिखाएंगे तस्वीर। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कलाधर प्रसाद मंडल को पहले राउंड की गिनती के बाद 6588 वोट मिले हैं। वहीं शंकर सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्हें 4155 वोट मिले हैं। बीमा भारती जो कि आरजेडी की उम्मीदवार थी, जिनके लिए तेजस्वी यादव ने खूब प्रचार किया, उन्हें लगभग 2359 वोट मिले हैं। आप समझ सकते हैं, लगभग 4200 वोट से पीछे चल रही है बीमा भारती, यानी कि 4229 वोट से बीमा भारती पीछे चल रही है। शंकर सिंह फिलहाल दूसरे स्थान पर चल रहे हैं, जिन्हें 4155 मत मिले हैं पहले राउंड की गिनती के बाद। वहीं कलाधर प्रसाद मंडल 2433 वोट से आगे चल रहे हैं। देखिए, रुपौली उपचुनाव जब हुआ था, 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी, उस दिन ही कितना बावेला हुआ था। लगभग 58% वोट पड़े हैं रुपौली उपचुनाव में। और जो तस्वीर निकल के आ रही है, देखिए, जैसे जैसे मतगणना होगी, जैसे जैसे चक्र दर चक्र गिनती होती जाएगी, हम आपको बताते जाएंगे कि आखिर कौन आगे है कौन पीछे है। देखिए, अगर हम कलाधर प्रसाद मंडल की बात कर रहे हैं तो लेशे सिंह का इसमें अहम योगदान है। बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेशे सिंह, जिन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। यहाँ तक उन्हें कहा गया, क्योंकि शंकर सिंह उनके स्वजातीय थे, शंकर सिंह को लेकर यह भी कहा गया कि लेशे सिंह अगर शांत बैठ जाएंगे, अगर चुप रहेंगी तो कलाधर प्रसाद मंडल की हार हो जाएगी, शंकर सिंह वहां चुनाव जीत जाएंगे। और ये तस्वीरों में दिख भी रहा है कि कलाधर प्रसाद मंडल से लगभग 2400 वोट ही पीछे चल रहे हैं शंकर सिंह, यानी कि दूसरे स्थान पर शंकर सिंह है। शंकर सिंह ने टफ फाइट दी है, लेकिन लेशे सिंह ने रुपौली में ही कैंप किया, वहीं उन्होंने प्रचार प्रसार किया। एनडीए के लिए नीतीश कुमार भी गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, इसके अलावा सम्राट चौधरी गए थे, सभी ने वहां प्रचार प्रसार किया। और चिराग पासवान ने भी वीडियो जारी करके कहा था कि वहां पर कलाधर प्रसाद मंडल ही एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका साथ दिया था। शंकर सिंह ने लोजपा से इस्तीफा देने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो ऐसे में लेशे सिंह की वहां पर भूमिका अहम है। अगर कलाधर प्रसाद मंडल चुनाव जीतते हैं तो उसमें लेशे सिंह का अहम योगदान है। ये चुनाव लेशे सिंह ही लड़ रही थी एक तरह से। वहीं बात करें अगर हम बीमा भारती की, देखिए, बीमा भारती हाल ही में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी वो तीसरे स्थान पर ही थी। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीत गए और लेशे सिंह भी उस वक्त काम कर रही थी, लेकिन वहां पर संतोष कुशवाहा की हार हुई थी, क्योंकि कैंडिडेट्स को लेकर वहां पर काफ़ी उथल पुथल की स्थिति थी। संतोष कुशवाहा को लेकर काफ़ी निगेटिविटी थी, संतोष कुशवाहा को लेकर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था वहां पर। तो ऐसे में पप्पू यादव वहां चुनाव जीत गया। लेकिन इस चुनाव में पप्पू यादव ने भले ही कितना भी कुछ कहा हो, ये सब लोग जान रहे हैं, पब्लिक है, सब जानती है कि पप्पू यादव ने सिर्फ ऊपर के मन से कहा कि हाँ, बीमा भारती को माफ कर दिएगा। लेकिन लोगों ने पप्पू यादव के साथ जो छल हुआ लोकसभा चुनाव में, उसका बदला लगता है फिर रुपौली की जनता ने दोबारा लेना शुरू किया है, जो ट्रेंड्स में दिख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।